तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम क्या हुआ था हम लोगों की क्लास में? इमरान, लास्ट टाइम व्हाट वी हैड डन? इमरान, will you tell me what we had done last time? सर फैराडेज राइट हैंड रूल। फेराडेज राइट हैंड रूल हो गया था, है ना? तो मैंने आपको अब उसके बाद जो कराना था, लेंज लॉ बता दिया था और फेराडेज राइट हैंड रूल। लेंज लॉ भी तो बता दिया था ना, यस सर, बता दिया था। है ना? तो मैंने आपको जो चीजें बताई थी, दैट वाज, एक बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से ईएमएफ कैसे निकालोगे, है ना? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उससे आप ईएमएफ कैसे निकालोगे। और जो दूसरी चीज बताई थी, दैट वाज की मोशनल ईएमएफ कैसे निकालोगे बीवीएल से। यही था ना? यस सर। और मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे आपको बताना पड़ा था फेराडे राइट हैंड लॉ। अब मैं उसी में और आगे एग्जांपल्स करता हूं, आप देखेंगे ये मोशनल ईएमएफ का ही है। इट इज अबाउट द मोशनल ईएमएफ। ये जो मेरा एग्जांपल है, दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जेई एज वेल एज फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम में भी इसका डेरिवेशन आता है। आप देखो, जैसे आपसे बोला गया एक एल एन की रॉड है, दिस पी दिस क्यू, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बी है, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट बी, ठीक है? और एल एन की रॉड है, तो इसमें जो ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है, ये ओमेगा स्पीड से क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अब बोल गया पी क्यू के क्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा, हम करेंगे ये बीवीएल, बट यहां पे क्या है, रोटेशन के ड्यू टू वेलोसिटी जनरेट होगी। जैसे इस पॉइंट की वेलोसिटी इस ओर होगी, तो रोटेशन के ड्यू टू जो वेलोसिटी वी होगी, दैट इज व्हाट, ओमेगा इनटू आर। अगर कोई चीज आर रेडियस में रिवॉल्व करती है, तो जो ऑब्जेक्ट आर रेडियस में रिवॉल्व करेगा ओमेगा स्पीड से, उसकी रेडियस क्या होगी? ओमेगा इनटू आर होगी। तो यहां पे क्या हुआ कि अगर मैं यहां से एक्स डिस्टेंस दूर, एक यहां से एक्स डिस्टेंस दूर डीएक्स थिकनेस की रॉड लेता हूं, यानी डीएक्स थिकनेस, तो उस डीएक्स थिकनेस के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? डीई इज इक्वल टू बीवीएल। आप देखो, आपका डीई छोटे से पार्ट के क्रॉस ईएमएफ, बी वी क्या होगा? ओमेगा एक्स, क्योंकि मैंने सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर लिया है। मैंने क्या किया, सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर लिया है, तो दैट विल बी व्हाट, इट विल बी बी वी की जगह आ गया ओमेगा एक्स, so that will be what BVL, L क्या आ रहेगा? dx, so the integration of it will be what, it will be 0 to L, so that will be EMF equals to B omega L square by 2. This will be what, B omega L square by 2, that will be the EMF। ठीक है, इतना EMF होगा B omega L square by 2। ठीक है ना, इतना EMF होगा। अब अगर आपसे बोलोगे कि इसमें कौन सा एंड हाई पोटेंशियल होगा और कौन सा एंड लो पोटेंशियल होगा, तो हम फेराडे राइट हैंड रूल से निकालते हैं। फेराडे राइट हैंड रूल से फर्स्ट फिंगर मैंगल बी की ओर, अंदर की ओर, थंब वेलोसिटी की ओर, वेलोसिटी इस ओर है तो थंब इस ओर, ईएमएफ किस ओर आया? अंदर की ओर। अंदर की ओर ईएमएफ आने का मतलब जिस ओर ईएमएफ आया वो पॉइंट हाई पोटेंशियल पॉइंट होगा, तो आप बोलोगे वीपी इज ग्रेटर देन व्हाट, वीक्यू। वीपी विल बी व्हाट, ग्रेटर देन वीक्यू। मतलब इतना ईएमएफ डेवलप होगा पी और क्यू के क्रॉस। हमने फॉर्मूला बीवीए लगाया, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स की वेलोसिटी डिफरेंट थी, इसलिए वी की वैल्यू हमें एक्स डिस्टेंस दूर ओमेगा इंटू एक्स डालनी पड़ी। वी इज व्हाट, ओमेगा इंटू एक्स। ये वी आ गया इंटू डी एक्स, क्योंकि लेंथ एल कितनी है? डी एक्स। हम कैलकुलेटिंग क्रॉस लेंथ डी एक्स, और डी एक्स लेंथ कैलकुलेट करने से के क्रॉस ईएमएफ, उसे इंटीग्रेट किया और पूरी रॉड के क्रॉस ईएमएफ आ गया। ठीक है ना? अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना? बेसिकली मेरे एग्जांपल्स क्या होंगे, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ड्यू टू ईएमएफ या बीवीएल के ड्यू टू ईएमएफ,
ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आप ठीक से देखना। आपने नोट कर लिया ना? ठीक है, नाउ सी, अब आप देखोगे, नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। इसमें एक ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है, R1 एंड R2। दिस इज क्लियर ना? यहाँ पे एक स्लाइडर है, ये सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब लूप पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। एक और रेजिस्टेंस R1, एक और R2, और स्लाइडर LN का स्लाइडर है ये। इसकी लेंथ कितनी है? L है, और इसका रेजिस्टेंस R0 है, इसका इटसेल्फ रेजिस्टेंस R0 है। अंदर की ओर एक मैग्नेटिक फील्ड B है। हम इसे 20 स्पीड से इस ओर कैरी कर रहे हैं, इसे हम 20 स्पीड से इस ओर कैरी कर रहे हैं। तो जब हम इसे 20 स्पीड से इस ओर कैरी करेंगे, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कैलकुलेट करंट इन R1 एंड R2। आप नोट कर लोगे, व्हाट यू नीड टू फाइंड इज करंट इन R1 एंड R2। आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? करंट इन R1 एंड R2। ठीक है, करंट इन R1 एंड R2। ठीक है, दिस क्लियर? अब आप देखो इसमें कि R1 और R2 को ये कितनी करंट होगी, इसके क्रॉस EMF कितना डेवलप होगा? BVL, B मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड B है, 20 स्पीड से LN का स्लाइडर मूव कर रहा, BVL तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो EMF कितना आएगा? BVL। अब इसका साइन भी देखो किस ओर आएगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन में राइट हैंड से करेंगे, अंदर की ओर मैग्नेटिक B, वेलोसिटी इस ओर, तो EMF ऊपर की ओर आया। इस EMF को एक सेल की तरह रिप्रेजेंट कर लो। इस EMF को हम क्या करते हैं, एक सेल की तरह रिप्रेजेंट किया, इसका पॉजिटिव ऊपर बना दिया, नेगेटिव ऊपर, क्योंकि EMF का डायरेक्शन ऊपर की ओर आया, और ये सेल का EMF कितना हुआ? BVL। मैं इस फिगर को यहां बनाता हूं, एक सेल है जिसका EMF BVL है, और क्योंकि स्लाइडर का अपना रेजिस्टेंस R0 है, तो आप कह सकते हो कि जो ये सेल है उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? R0 है। देयर इज वन रेजिस्टेंस R1, देयर इज अनदर रेजिस्टेंस R2, और ये R1 और R2 दे आर लाइक दिस। सी, ये इसके R1 R2, ये सर्किट बन गया। अब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R कितना हुआ? इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया ना, प्लस R0। आप देखो ठीक से, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो उनका रेजिस्टेंस क्या आएगा? उनका जो रेजिस्टेंस आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये रेजिस्टेंस R0 उसके साथ कैसे सीरीज में या ला सीरीज में, तो प्लस इतना आ गया। सर्किट की करंट आएगी EMF E BVL अपॉन व्हाट? रेजिस्टेंस R की ये पूरी वैल्यू डालोगे यहाँ पे, करंट I आ गया। अब ये करंट जो यहां से I आएगा, वो I1 और I2 इन दोनों में क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा I1 और I2 में। तो I1 होगा, I1 विल बी इक्वल टू टोटल करंट I इंटू व्हाट? R1 अपॉन व्हाट? R1 प्लस R2। जो करंट I होगा वो I1 और I2 दोनों में क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो I1 की वैल्यू आएगी, दैट विल बी व्हाट? टोटल करंट I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। I की वैल्यू जो यहां से निकाली इसमें डाल दोगे, ऐसे ही I2 क्या होगी? ये आई एम सॉरी, ये गलत हो गया, ये यहां पे R2 आएगा, दिस विल बी व्हाट? R2। करंट रेजिस्टेंसेस के इनवर्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करती है पैरेलल में, मतलब जब आपको R1 की करंट निकालनी तो R2 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब R2 की करंट निकालनी तो R1 से मल्टीप्लाई करोगे, I इंटू R1 अपॉन व्हाट? R1 प्लस R2, दिस द करंट I2। सो आपको इससे करंट I की वैल्यू पता लग जाएगी कि I1 क्या होगा और I2 क्या होगा। ये नोट किया आपने? यस सर।
ठीक है, नाउ सी, नाउ वी डू अनदर एग्जांपल। आप देखो, नाउ लुक एट दिस। ये एक आर रेजिस्टेंस है और ये एक 3 साइड से कवर्ड वायर लूप है। आर रेजिस्टेंस और 3 साइड से कवर्ड वायर लूप, वर्टिकल है ये, इस तरीके से 2 वर्टिकल वायर्स, बीच में रेजिस्टेंस आर, और यहां पे एक स्लाइडर है, इसका मास m, लेंथ l है, और इसमें अंदर की ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है B। अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B है। ठीक है, मैग्नेटिक B इज व्हाट? इनवर्ड्स, एंड दैट इज व्हाट? B, राइट? ठीक है ना? अब देखो क्या होगा। नाउ लुक एट दिस। आप ठीक से देखना, ग्रेविटी नीचे की ओर है G, हमने इसे फ्री छोड़ दिया, स्लाइडर कंडक्टिंग है, ये जो रेल्स हैं इनके टच में रहेगा और टच में ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा। जब स्लाइडर नीचे की ओर गिरेगा, ग्रेविटी से वेलोसिटी गेन करेगा, तो स्लाइडर के क्रॉस क्या होगा? ईएमएफ आएगा, बीवीएल। उस ईएमएफ से सर्किट में करंट आएगी। अब स्लाइडर में जब करंट आएगी, करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो जिस रीजन से जनरेट हुआ उसी रीजन को अपोज करेगा। दैट इज व्हाट? लेंजेस लॉ। वो लेंज लॉ हुआ ना कि जिस रीजन से जनरेट हुआ ये उसी रीजन को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो देखो यहां पे क्या होगा कि करंट के जनरेट होने का जो रीजन है वो इसका नीचे की ओर मोशन है। करंट क्यों जनरेट हो रहा है? नीचे की ओर मोशन की वजह से। तो नीचे की ओर मोशन के अपोज करने का मतलब कि करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि फोर्स ऊपर लगना चाहिए, सो दैट कि वो करंट इसकी वेलोसिटी को अपोज करेगा। वो करंट क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी को अपोज करेगा। तो आप देखो यहां पे फोर्स ऊपर के लिए करंट का डायरेक्शन क्या आएगा? लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड से मैग्नेट बी अंदर की ओर, फोर्स हमें ऊपर चाहिए तो करंट इस ओर आएगा। इस सर्किट में ऐसे करंट आएगा, ठीक है ना? अब उससे फोर्स ऊपर रहेगा तो इसका नीचे वाला मोशन है उसे अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। अब मानो कि आपसे बोला गया, मतलब नीचे ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ने से इसके क्रॉस जो ईएमएफ होगा, ई क्या होगा? बीवीएल। बीवीएल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और ईएमएफ ई की वैल्यू भी क्या होगी? वो इंक्रीज होती जाएगी। बोलो समझ रहे हो ना? अब ईएमएफ इंक्रीज होने से करंट भी इंक्रीज होगा, ईएमएफ ई अपॉन आर, सो दैट इज व्हाट? बीवीएल अपॉन आर। ये करंट आई इंक्रीज होगा, और इस करंट के ड्यू टू इसके ऊपर का फोर्स क्या होगा? एफ बी आई एल। तो बी आई की वैल्यू आपने डाली बीवीएल अपॉन आर इंटू व्हाट? एल। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ऊपर की ओर का फोर्स बढ़ता रहेगा। ऊपर की ओर का फोर्स क्या होगा? राइट हैंड रूल से भी कर सकते हो। लेट्स सी फ्रॉम द राइट हैंड रूल। मैंने क्यों लेंज लॉ से किया मैं बताऊंगा। पहले राइट हैंड रूल से देखो। राइट हैंड रूल से मैग्नेट बी इस ओर, वेलोसिटी नीचे की ओर, तो करंट किस ओर आई? इस ओर आई ना। बी अंदर की ओर, वेलोसिटी नीचे, तो करंट किस ओर आई? आप देखो जिस ओर मैंने की उसी ओर आई। आप समझ गए ना इमरान? यस सर। तो करंट उसी ओर आई जिस ओर मैंने किया, है ना? दिस इज क्लियर ना? सो आप ये यस सर। देखोगे कि इससे क्या हुआ कि करंट इस ओर आई। बट मैं क्यों लेंज लॉ से बता रहा था? बिकॉज आई वांटेड टू टेल यू कि जब ये mg की वजह से नीचे की ओर जा रहा है, नीचे किसकी वजह से जा रहा है? वेट mg की वजह से। तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंगली इसका जो करंट की वजह से फोर्स लगेगा, करंट ऐसी डायरेक्शन में होगी कि फोर्स ऊपर की ओर लगे, ताकि वो फोर्स इसके mg को अपोज करेगा। तो स्टार्टिंग में mg बड़ा है, बट स्टार्टिंग में वेलोसिटी भी कम थी, तो करंट कम थी, और करंट के कम होने से क्या था? ऊपर का फोर्स बड़ा था, तो नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा था। कुछ देर के बाद क्या होगा? आफ्टर सम टाइम ऊपर की ओर का फोर्स एफ mg के इक्वल आ जाएगा। ऊपर का फोर्स mg के इक्वल आ जाएगा जब वेलोसिटी इंक्रीज होते होते ज्यादा हो जाएगी,
और जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी, तो दैट मीन्स की वेलोसिटी वी जो आ जाएगी दैट विल बी एम जी आर, यार यहां मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और इस वेलोसिटी को हम बोलेंगे दिस व्हाट, टर्मिनल वेलोसिटी। व्हाई इट इज टर्मिनल वेलोसिटी? क्योंकि जब ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के इक्वल हो गया तो अब इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। जब नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जीरो होते ही इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, सो वी कॉल दैट वेलोसिटी इज द टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप आप समझ गए होंगे। यस सर। ठीक है ना, आप इसे समझ गए ना इसे, ठीक है। नाउ सी, नाउ लुक एट दिस, अब मैं फर्दर ले रहा हूं उसमें, ठीक है ना। नाउ सी द फर्दर, अब मैं आपको एक इवेंट डिस्क्राइब कर रहा हूं, आप ठीक से समझना। इस चैप्टर में जो अभी तक मैंने कराया दैट वाज व्हाट, आई टोल्ड यू कि फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, देन आई टोल्ड यू लॉज ऑफ ईएमआई। लॉ ऑफ ईएमआई में आई टोल्ड यू कि पहले दो लॉ फेराडे के थे, तो मिस्टर फेराडे ने बोला कि पहला लॉ है कि व्हेनेवर देयर विल बी अ चेंज ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कॉइल देन द ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। फेराडे का सेकंड लॉ जो था दैट वाज, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, EMF E will be equal to minus of d phi by dt, rate of change of flux will be the EMF। और उसी EMF के कैलकुलेशन का दूसरा तरीका मैंने बताया आपको BVL से। तो BVL वाले डेरिवेशंस, मतलब केवल ये नहीं कि BVL जेई के लिए या नीट के लिए, BVL वाला जो पार्ट है वो बोर्ड एग्जाम में भी इसका डेरिवेशन आता। आई टोल्ड यू द डेरिवेशन, जैसे रॉड रोटेट कर रही थी उसके क्रॉस कितना EMF डेवलप होगा। और ये क्वेश्चन भी देखो BVL पे बेस्ड था, इसके पहला वाला क्वेश्चन भी BVL पे बेस्ड था। सो BVL का जो केसेस हैं EMF के, वो ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से भी क्या होगा, ज्यादा केसेस बनेंगे, ठीक है ना। अब आप एक और इवेंट देखोगे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, आप ठीक से देखना। मानो आपके पास एक R रेडियस की रिंग है, आपने इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की B, और वो मैग्नेटिक B टाइम के साथ चेंज हो रही, B इक्वल्स व्हाट, KT। B क्या होगी, टाइम के साथ चेंज होगी, B इक्वल्स टू KT। दिस इज क्लियर। तो मैग्नेटिक B टाइम के साथ चेंज होगी, B इक्वल्स टू KT। तो इसके अक्रॉस जो इसका फ्लक्स होगा फाई, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर इनटू B, एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड B, सो दैट बिकम्स फ्लक्स फाई इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इनटू KT। तो इसके क्रॉस EMF कितना आएगा, EMF E विल बी इक्वल टू d phi by dt। तो मैं यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो आई एम राइटिंग d phi by dt, समझ रहे हो ना। अदरवाइज जब बोर्ड एग्जाम्स में आप ऐसा कुछ लिखोगे, सो ऑलवेज राइट माइनस d phi by dt, क्योंकि मैं डायरेक्शन आपको अलग से बता रहा हूँ। अब इसका d phi by dt आ रहेगा पाई आर स्क्वायर इंटू k, t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, ये माइनस साइन लगाना तो लगा दो, बट माइनस साइन का इस तरीके से कोई मीनिंग नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम में केवल लॉ को लॉ जैसा वैसे ही लिखते हैं, इसलिए मैंने बोला माइनस d phi by dt, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस माइनस साइन, क्योंकि आप डायरेक्शन अलग से बताओगे। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे मैग्नेट B जब KT है, तो इस लूप में जो EMF डेवलप होगा वो क्लॉकवाइज डेवलप होगा या एंटी क्लॉकवाइज, आश्रुत, जिसमें EMF डेवलप होगा दैट बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज। लेट्स सी, मैग्नेट B अंदर की ओर है और अंदर की ओर की फील्ड क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। तो जब अंदर की ओर की फील्ड इंक्रीज हो रही तो आपको उसे अपोज करना होगा। अंदर की ओर के फील्ड के इंक्रीज करने का अपोज करना, यानी कि आपको मैग्नेट B बाहर की ओर डेवलप करानी होगी। बाहर की ओर फील्ड डेवलप कराने के लिए करंट शुड बी व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। तो आप देखो, यस सर। रिवीजन मैटर्स अ लॉट। जो भी चीजें कराई जाती हैं रियली, क्यों कुछ बच्चे कर पाते हैं, जब आप बिल्कुल रेगुलरली पढ़ाई करते हो, देयर इज नो डे फॉर यू कि कब एग्जाम है कब एग्जाम नहीं है कब क्या है, यू आर रेगुलरली स्टडीइंग, यू आर रेगुलरली रिवाइजिंग, तब फिर क्या होता है सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल याद रहते हैं। एंड नो वन एवर बॉदर्स अबाउट कि कब मेरा स्कूल एग्जाम है, जरूरत ही नहीं। उसके पहले आपने असाइनमेंट सॉल्व किया, एनसीईआरटी का भी किया, जेई वाला भी किया,
सब कुछ किया। जब आपको इतना सब कुछ आता होगा, सो हाउ कैन इन द स्कूल एग्जाम दे आस्क ए क्वेश्चन व्हिच यू डू नॉट नो? दैट इज नॉट पॉसिबल रियली। आई एम टेलिंग यू, ऑल दोज स्टूडेंट्स who score any rank in the JEE main in the top 40,000, जिनकी भी रैंक, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जिनकी रैंक टॉप 40,000 में रैंक आएगी, आजकल JEE मेन में टॉप 40,000 वाले रैंक को भी क्या होगा, एक ठीक ठीक इंस्टीट्यूट और ब्रांच मिल जाता है। उस बच्चे की बोर्ड एग्जाम्स में परसेंटेज की बात मैं करूं, आई हैव नेवर सीन कि उसकी परसेंटेज बोर्ड एग्जाम में 92% से नीचे आती है। मतलब 90 के ऊपर डेफिनेटली आती है, जनरली 92 से भी नीचे आना बड़ा मुश्किल है। सो द एवरीथिंग इज ऑट। जैसे अब यहां पे क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, इस ओर ईएमएफ आया। अब आप देखो, अगर स्पेस में ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपके पास दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी है, जिनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी है, ठीक है ना, जिसके बीच में डिस्टेंस कितनी, डी है। जस्ट ए मोमेंट बच्चों, जिसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी है। तो आपको पता इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V कितना होगा, ए बी के क्रॉस, दैट विल बी V AB इज इक्वल टू व्हाट, इनटू D होगा। इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए बी के क्रॉस। दिस इज क्लियर ना? तो अब आप देखोगे यहां पे पूरे लूप के क्रॉस ईएमएफ कितना है, पाई आर स्क्वायर के है। वैसे बड़ी एक अजीब सी चीज है, इस टाइप की फील्ड में आप क्या बोलते हो, आपने जहां से स्टार्ट किया आप वहीं पे वापस पहुंच गए। आप यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए और यहां वापस पहुंच गए। तो आपके इस पूरे लूप के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। क्योंकि जब आप Zero. इस ओर जाओगे तो पोटेंशियल का फॉल होगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाओगे पोटेंशियल का उतना ही गेन होगा, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। क्यों? क्योंकि ये फील्ड स्टैटिक चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये फील्ड ई कैसी होती है, कंजर्वेटिव। तो दैट मींस कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस केवल पॉइंट्स की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये कंजर्वेटिव। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस केवल डिपेंड किस पे करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, देयर बी नो पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां पे क्या होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे डेवलप होती है इस केस में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दैट इज व्हाट इट इज, कंजर्वेटिव फील्ड। आई एम सॉरी, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, दैट इज व्हाट, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑब्जेक्टिव में कितनी बार है सीन, जेई में क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा गया है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इस चैप्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस कर रहे हैं, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसकी जो फील्ड उससे होगी, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से, दैट फील्ड इज व्हाट, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। सो रिमेंबर इट, दिस फील्ड इज व्हाट, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो आपकी जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है यहाँ पे, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, पूरी पाथ की लेंथ पे डिपेंड करेगा। जैसे बोला जाए लूप के क्रॉस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यू नो दैट यहां से आप क्या क्या सकते हो, यहां से आप बोल सकते हो dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई इंटू डी आर। मतलब व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है। तो आप देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्रॉस है, तो लाइन इंटीग्रल कितना हो गया, ई इंटू टू पाई आर, ई इंटू टू पाई आर, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेशन लिया, दैट इक्वल्स व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट बिकम्स पाई आर स्क्वायर इनटू के। दिस इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर इनटू के। आप समझ गए ना, माइनस साइन ये लगाया क्योंकि दैट इज ओनली फॉर द डायरेक्शन। सो ई बिकम्स इक्वल टू, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ई बिकम्स व्हाट, के आर बाई टू। ठीक है ना, ई बिकम्स व्हाट, के आर बाई टू। बच्चों इसे नोट कर लो। अब मैं तो अभी मतलब मैं तो अभी एक ऑनलाइन क्लास में हूँ, मतलब आपको
थोड़ा सा टाइम, जैसे इसका जूम का मेरा 40 मिनट्स ओवर होगा ना, आई थिंक आई हैड स्टार्टेड एट 6 o'clock, तो ये आपको 5-7 मिनट बैठना पड़ेगा। 5-7 मिनट ना, हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, बस है ना, आप इसके आराम से लीजिए। ठीक है ना। तो आपने नोट किया बच्चों, ठीक है ना। Yes, sir. अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, मैंने आपको ये बताया कि लूप कैसा है, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, नहीं बताया। इसका मतलब कि लूप चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, इसके क्रॉस ईएमएफ डेवलप होगा। ये लूप चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, इसके क्रॉस क्या होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, राइट। अब अगर मान के आपको लूप कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, ईएमएफ डेवलप होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली डेवलप होगी, इसका मतलब ये होता अगर लूप नहीं होता, ये स्पेस में बस मैग्नेटिक फील्ड डाली है और स्पेस में ही मैग्नेट भी वेरी करती। जब हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो स्पेस में भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। अब मैं अगर ये करूं, यहां से x डिस्टेंस दूर एक x रेडियस का पाथ लेता हूं, आई टेक व्हाट, x रेडियस का पाथ। अब इस x रेडियस के पाथ के लिए करता हूं तो आप देखोगे x रेडियस के पाथ में मतलब मैंने लिया x इज लेस देन, व्हाट आई टुक इज x इज लेस देन r। जब x r से छोटा है तो जो लूप मैंने लिया उस लूप का फ्लक्स कितना होगा, उस लूप का फ्लक्स आएगा, आपको ये लूप दिखाई नहीं दे रहा, 1 सेकेंड, अब आपको लूप दिखाई दिया। सुनाओ से लूप x रेडियस का है तो उसका फ्लक्स कितना आएगा, इसका फ्लक्स होगा फाई इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू बी, बी इज व्हाट, के टी। तो इसका जो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, सो दैट बिकम्स इक्वल टू व्हाट, पाई एक्स स्क्वायर इंटू के, क्योंकि x तो हमारा कांस्टेंट, यहाँ पे x वेरिएबल तो टाइम है ना, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, t का डेरिवेटिव 1, सो दैट बिकम्स व्हाट, पाई एक्स स्क्वायर इंटू के। आप समझ गए इसे। सो नाउ लुक एट दिस, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी इसके क्रॉस, लाइन इंटीग्रल e इंटू 2πx, इस लूप के क्रॉस टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कितना है, 2πx, सो e इंटू 2πx बिकम्स इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू के, दैट मीन्स कि पाई से पाई कट गया और e की वैल्यू क्या आ गई, kx/2 आ गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स व्हाट, kx/2। मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे से आप सेंटर से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सर्कुलर लाइन में ही, बिल्कुल सर्कुलर पाथ के लॉन्ग, लेकिन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ साथ बढ़ती जाएगी और जब x r के इक्वल हो जाएगा तो देखो आप बाउंड्री पे कितनी डेवलप हुई, r के इक्वल डेवलप हुई। अब अगर मैं यहाँ पे लेता x ग्रेटर देन r, यहां पे कहीं पे मुझे निकालना होता दिस x ग्रेटर देन r, फ्लक्स फाई कितना होता, पाई आर स्क्वायर के टी। क्यों, क्योंकि बाहर वाले पार्ट में तो फ्लक्स नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी तो आर रेडियस में ही प्रेजेंट है ना, Yes, sir. उसके बाहर तो मैग्नेट भी नहीं है, तो फ्लक्स कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर इंटू के टी, दिस इज द फ्लक्स फाई। आप समझ गए मेरी बात। अब आप देखो यहाँ पे इसका जो ईएमएफ ई होगा दैट विल बी डी फाई बाई डी टी, सो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू के। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी इस जगह, दैट विल बी ई इंटू 2πx, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहां ले रहा हूं तो मुझे इसका लाइन इंटीग्रल लेना पड़ेगा बाहर वाले पाथ का, दैट इज व्हाट, e into 2πx, that equals what, pi r square into k, so e becomes equal to pi से pi कैंसिल होगा और that will become pi r square into k, pi से pi अच्छा कैंसिल हो गया, so k r square by 2x। अब देखो यहां पे क्या हुआ, जब तक कि x r से छोटा था इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स के प्रोपोर्शनल थी, जब एक्स आर की इक्वल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो गई मैक्सिमम। अब जब एक्स आर से बड़ा होगा तो एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑल्सो, ई वर्सेस एक्स। एक्स इंक्रीज होगा, ई इंक्रीज होगा, एक्स इक्वल टू आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, कितनी मैक्सिमम हो जाएगी, के आर बाई 2, it becomes what, kr/2, that one वाली। और फिर इसके बाद x जब इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी
और जब x इंफिनिटी होगा तो x इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। धीरे धीरे x इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आप समझ गए मेरी बात बच्चों? यस सर। सो आपने नोट किया? यस सर। इसे नोट कर लो। यहां पे जो एक और इंपॉर्टेंट फिनोमिनन थी बताने के लिए, दैट इज व्हाट, you'll see, you'll be surprised, हमने मैनुअल बी इस वाले रीजन में वेरी कराई। बाहर तो मैनुअल बी थी नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, बाहर भी डेवलप हो गई। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वर प्रेडिक्टेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यही होता है, आप एक स्पेस के एक प्लेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी कराते हो, आगे वाले स्पेस में मैग्नेट बी डेवलप हो जाती है, और उस जगह मैग्नेट बी को वेरी कराओगे, उसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। सो दिस इज हाउ ईएम वेव के फॉर्म में एनर्जी आगे प्रोपेगेट करती है। ई और बी के फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी प्रोपेगेट करती है लाइट की स्पीड से, एंड वी कॉल दैट स्पीड ऑफ ईएम वेव्स, सी। आप समझ गए ना? सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। कुड यू अंडरस्टैंड दैट? नोटेड बच्चों, ये नोट हो गया? बच्चों ये नोट कर लिया ना आपने? Yes, sir. सो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सी, अब आप देखेंगे नाउ, अब आपको मैग्नेटिक फील्ड बी के वेरिएशन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन आ गया, ठीक है ना? अब देखो इस पे बेस्ड एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। इट्स ए टफ एग्जांपल और टफ एंड वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, आप ठीक से समझना। आपके पास एक एम मास की रिंग है और एग्जांपल में इतनी चीजें हैं कि ये क्वेश्चन किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी स्टेप पे हर एक चीज के लिए फिट है, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे जेई एडवांस हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, सबके लिए फिट है। आप देखो हाउ इट इज इन दिस वे, आप ठीक से देखना। इसमें देखो क्या हुआ कि ये ना एम मास और आर रेडियस की रिंग है और इसमें चार्ज है प्लस क्यू। इसमें चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, राइट? और इसकी रेडियस आर है। हमने इसमें एक मैग्नेट बी अंदर की ओर अप्लाई कर दी। ये रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ी हुई है, लाइक दिस, स्मूथ प्लेन के ऊपर पड़ी हुई है। मैग्नेट बी से हमने अंदर की ओर अप्लाई की है। अब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इज सडनली स्विच्ड ऑफ। जो आपने फील्ड बी अप्लाई की थी, आपने सडनली क्या करा, स्विच ऑफ कर दी। बोला गया व्हाट विल हैपन टू रिंग। क्वेश्चन ऐसे भी बोलते हैं जब वो बोलेंगे व्हाट विल हैपन टू द रिंग। ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल का हो गया। और उन्होंने पूछा एक्चुअली रिंग क्या करेगी, रिंग रोटेट करने लग जाएगी। जिसे मैग्नेट बी स्विच ऑफ करोगे, रिंग क्या करेगी, रोटेट करने लग जाएगी। तो बोर्ड एग्जाम में केवल इतना पूछेंगे व्हाट विल हैपन टू द रिंग, एंड योर आंसर विल बी इट विल बी बिगिन रोटेटिंग फर्दर। अब जब मैंने बोला इट विल रोटेट, तो अगला क्वेश्चन क्या बना, कैलकुलेट ओमेगा। इसका ओमेगा कितना होगा, आपको इसका ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो आप देखो इसका ओमेगा कितना होगा, आप ठीक से देखोगे। क्यों रोटेट करेगी पहले ही बता रहा हूं। अभी अभी बताया आपसे, आप मैग्नेटिक फील्ड बी में वेरिएशन करा रहे हैं। आपने स्विच ऑफ किया, पहले बी थी, बाद में बी क्या हो गई, 0।
तो मैग्नेटिक फील्ड बी का चेंज कितना आया, बी माइनस जीरो, दैट इज व्हाट बी, इतना चेंज आया। स्विच ऑफ होने में मे बी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड का, बट थोड़ा सा टाइम dt तो लगेगा। तो होगा क्या, फ्लक्स फाई जो था फाई 1 दैट वाज पाई आर स्क्वायर इनटू बी, और बाद में फ्लक्स फाई 2 क्या आ गया, 0। चेन ऑफ फ्लक्स कितना हुआ, डेल्टा फाई पाई आर स्क्वायर बी माइनस 0, कितना आ गया चेन ऑफ फ्लक्स। और ये चेन ऑफ फ्लक्स मान लो डेल्टा टी टाइम में हुआ, मतलब स्विच ऑफ होने में बी की वैल्यू बी से 0 होने में जो टाइम लगा, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम, बट कुछ तो होगा। सो ईएमएफ ई कितना आ जाएगा, इट विल बी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, सो दैट बिकम्स पाई आर स्क्वायर बी अपॉन डी टी। इतना ईएमएफ आ गया। अगर इतना ईएमएफ आ गया तो रिंग के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हम लेंज लॉ से निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की ओर थी, और अंदर वाली फील्ड क्या हो गई, खत्म हो गई, यानी कम हुई। हमें लेंज लॉ क्या बोलेगा, अंदर की ओर फील्ड प्रोड्यूस करानी होगी। अगर आपको अंदर की ओर फील्ड प्रोड्यूस करानी तो करंट क्या आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे बी इंक्रीज नहीं हो रही है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, बी इंक्रीज हो रही थी तो ईएमएफ किस ओर आया था, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे बी डिक्रीज हो रही है, बी के लिए बी है और अब क्या हो गया 0। सो जब फील्ड डिक्रीज होगी तो करंट क्या डेवलप होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज करंट यहां पे जब डेवलप होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्लॉकवाइज होगी, और कितनी होगी, यू से इलेक्ट्रिक फील्ड ई लाइन इंटीग्रल 2 पाई आर इज इक्वल टू ईएमएफ। सो ई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू बी अपॉन डी टी। सो आपका पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, ई इक्वल्स टू, ई की वैल्यू आ गई बी आर अपॉन 2 इंटू डी टी। दिस द वैल्यू ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में डेवलप होगी हर जगह, चार्ज है क्यू तो फोर्स क्या लगेगा, क्यू ई। तो जो टोटल टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि टोटल चार्ज क्यू है तो इस पे दे रखा चार्ज प्लस क्यू है, टोटल चार्ज क्यू, तो जो टोटल टेंजेंशियल फोर्स होगा, टोटल टेंजेंशियल फोर्स, टोटल टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, एफ क्यू ई होगा। टोटल टेंजेंशियल फोर्स विल बी व्हाट, क्यू ई। तो टोटल टेंजेंशियल फोर्स आ गया आपका बी आर अपॉन 2 डी टी इंटू वॉट, क्यू, इतना फोर्स। अब फोर्स जब टेंजेंशियल लगेगा कहीं पे भी तो उसका टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू रेडियस। तो यहां पे सो टॉर्क लगा, टॉर्क की वैल्यू आ गई एफ इंटू आर, सो दैट इज बी आर क्यू बाई 2 डी टी इंटू आर, दिस अ टॉर्क, दिस वॉट इट इज द, this is what it is the torque, ठीक है ना, F into R, so this is what it is the torque। अब आप देखो बच्चे, जो टॉर्क है, जब आप फोर्स को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हो, जब आप फोर्स को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, मोमेंटम। क्या आता है, मोमेंटम। तो जब आप टॉर्क को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जब आप